ने एलसीएम समझा दिया, खूब अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, एलसीएम से रिलेटेड कुछ सवाल भी हमने सिखाए, समझ में आ गए खूब। अब एचसीएफ का नंबर लगाते हैं। अब आज से एचसीएफ समझाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ोगे और फिर बातों को समझोगे। तैयार हैं बोलने के लिए? तेज बोलेंगे खूब। अच्छा बोलो। महतम सम अपबर तक जिन संख्याओं के लिखते, सारे ही अपबर तक उन संख्याओं के लिखते, उभयनिष्ठ जो बड़ा सबसे अपबर तक मिले उसको, महतम सम अपबर तक उन संख्याओं का कहते। अब देखो, आपने कुछ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो नहीं सुने होंगे। महत्तम नहीं सुना होगा, अपवर तक नहीं सुना है, लेकिन एचसीएफ सुनते हुए आए हो, है ना। अब एचसीएफ शॉर्ट फॉर्म है। एचसीएफ कैसी फॉर्म है? इसमें एच का मतलब होता है हाईएस्ट। एच का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है कॉमन, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। हिंदी में कहते हैं हाईएस्ट को महत्तम। एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब महत्तम, और महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। समझ गए तीनों? शॉर्ट फॉर्म में एच का मतलब हाईएस्ट जान गए, हाईएस्ट का मतलब महत्तम, और महत्तम को और सरल करोगे तो इसका मतलब होता है सबसे बड़ा। अब तो समझ गए। कॉमन, कॉमन तो हमने जब एलसीएम सिखाया तब भी बता दिया। कॉमन को हिंदी में कहते हैं एक समान, एक जैसा, और थोड़ी सी कठिन हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक। अपवर्तक को फैक्टर। अब देखो, फैक्टर को गुणनखंड भी कहते हैं। हम हिंदी इसलिए समझाते हैं साथ में, मतलब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इंग्लिश एक गरीब भाषा है। कैसी भाषा है? और हिंदी एक अमीर भाषा है, जिसमें हर शब्द का अलग अलग शब्द है, और इंग्लिश में एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। अब फैक्टर, फैक्टर भी और अपवर्तक, इनमें दोनों में अंतर है। फैक्टर तो वैसे निकलते हैं जैसे 4 का निकालते हैं, तो ऐसे 4, 2 2 या 4, 4 बराबर 2 इंटू 2, ये फैक्टर वो है गुणनखंड। और तो फैक्टर्स को गुणनखंड भी कहते हैं और अपवर्तक भी कहते हैं। फैक्टर का मतलब अपवर्तक भी होता है और गुणनखंड भी होता है, लेकिन हिंदी में अपवर्तक और गुणनखंड में अंतर है, और इंग्लिश में फैक्टर ही कहते हैं दोनों को, और कोई अंतर है। फैक्टर में 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक इस तरह के और एक प्राइम फैक्टर। समझ गए? अच्छा, तो कैसे करके एचसीएफ निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब तो आप समझ गए हो। इसको हम म स अप, इसे शॉर्ट में कहते हैं। मा का मतलब महत्तम, सा का मतलब सम, अप का मतलब अपवर्तक। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही एचसीएफ कहते हैं। आप कैसे निकालते हैं अपवर्तक? महतम सम अपबर तक जिन संख्याओं का लिखते
लाइन का मतलब समझ गए होगे। महत्तम सम अपवर्तक यानी HCF जिन संख्याओं का हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सारे ही अपवर्तक उन संख्याओं के लिखते। यानी हमें जिन नंबर्स का HCF निकालना होता है उनके सभी फैक्टर्स को लिख लेते हैं। समझ गए इतनी बात? उभयनिष्ठ जो बड़ा सबसे अपवर्तक मिले उसको। अब उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिले उसी को फिर हम HCF कहते हैं। महत्तम सम अपवर्तक उन संख्याओं का कहते। कहने का मतलब है हम जिन संख्याओं का HCF निकालते हैं उनके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही HCF होता है। अब हमने एक एग्जाम्पल भी कर दिया है। 18 के फैक्टर्स हुए 1 इंटू 18 के ही बराबर आएगा 18। 2 इंटू 9 2 9 जा 18 के ही बराबर है। भाई यस सर नो सर कुछ बोला करो जोर से। अब 3 इंटू 6 यानी 3 6 जा भी 18 है। तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18 1 2 3 6 9 18 ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब नंबर्स के फैक्टर्स समझ में आ गए, अपवर्तक समझ में आ गए। ऐसे ही 30 के 130 जा 30 बोलो यस या नो। 215 जा 30 3 10 जा 30 5 6 जा 30 है। तो 30 के भी हो गए 1 2 3 5 6 10 15 30 ये 30 के फैक्टर्स हो गए, लिख दिए हमने 1 2 3 5 6 10 15 30। समझ में आ रही बात? अच्छा अब कॉमन फैक्टर्स यानी वो सभी में आए हैं। 1 देखो इसमें भी है 1 इसमें भी है 1 है बोलो। 2 देखो दोनों में है, 3 दोनों में है, 6 दोनों में है, 9 दोनों में नहीं है ना। 18 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 10 15 30 फिर कोई नहीं है। केवल 1 2 3 और 6 ये फैक्टर्स कॉमन है, दोनों में है। अब उनमें सबसे बड़ा कौन है 1 2 3 6 में? तो HCF हमारा 6 हो गया। समझ गए HCF या नहीं समझे? निकाल लिया करोगे। चारों लाइनें पढ़ के सुना दो फिर। महत्तम सम ठीक।